तो आप नहीं क्रॉस कर सकते हैं। थर्ड लाइन को किया तो आप फिर इसके बाद हम आपको देखेंगे भी नहीं, हम आपको सीधे शूट कर देंगे, ठीक है। तो ये हर एक जगह के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। यही सेम ये हम आपको लैंड की बात बता रहे हैं, अभी बॉर्डर्स की बात बता रहे हैं। सेम ऐसे आपका समुद्री इलाके में भी होता है, वहाँ पर भी लाइन्स चलती हैं, क्योंकि हमको समझ में आता है पानी में लोग कैसे दिमाग लगा लेते होंगे कि यहाँ से बाद तुम्हारा एरिया चल रहा है, इसके बाद हमारा एरिया है। तो उसके भी आप जैसे आप लैंड में मतलब उससे होता है लाइनों से, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। पानी का भी सिस्टम है, आप एक क्लास देखना, मैं आपको लिंक भेजूंगी, उसमें सारा समुद्र के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे उसमें सेफ्टी रखी जाती है, कौन सा एरिया किसके अंडर आता है, ये हमें कैसे पता करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या आसपास जाना नहीं है आपको, अगर गए तो क्राइम, ठीक है। निरीक्षण करते हुए पाए गए, यानी कि इंफॉर्मेशन लेते हुए कि हाँ ये कहाँ जा रही है, ये लाइन कहाँ जा रही है, गली कहाँ जाती है, इसके पीछे कौन सा गेट है, यहाँ पर मतलब क्या क्या सिक्योरिटीज़ है, कितनी सिक्योरिटीज़ के बाद हमको वहाँ तक पहुँच सकते हैं, ऐसा कुछ निरीक्षण भी करते हुए पाए गए तो भी आप धर लिए जाओगे, ठीक है। प्लस उसका आप जैसे किसी एरिया में आप बाई चांस पहुँच तो गए, लेकिन आप क्या कर रहे हो, कॉपी पेपर पेन लेके उसका डायग्राम बना रहे हो, हाँ लेफ्ट गए, अच्छा फिर ये उत्तर दिशा में गए, फिर इधर, मतलब दिमाग आदमी बहुत चलाता है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आपके पास पाई गई तो भी आप क्राइम की कैटेगरी में आ जाते हो। ये किन किन चीज़ों की बात कर रहे हैं हम, कुछ समझ में आ रहा है? जो चीज़ें सुरक्षा के खिलाफ जाती हैं, यानी कि हमारे जो एजेंसीज़ हैं, मतलब रक्षा संस्थान हैं, और जो मेडिसिन्स वाली जो जगह है, स्पेशली नौसेना है, वायुसेना है, ये सुरंग है, क्षेत्र है, सिविल तोप हैं, ठीक है, इन सब एरियो की बात कर रही हूँ मैं। ये नहीं कि हम जा रहे हैं घर से बाहर वो समोसे खाने, तो वहाँ पर भी कोई मिल गया हमारे एक ही करते हो, चलो उसको केस बन गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पढ़ते समय, ये सब आपको बनाना गलत है। अब यहाँ पर आता है ख़त्म। अब हम इसके बाद एक और लेवल पे आते हैं कि सांकेतिक क्राइम भी होता है, यानी कि समझाना बताना, संकेत के थ्रू भी अगर हम कुछ ऐसा करते हुए पाए जाते हैं इन सब जगह पर, तो भी वो क्राइम है। कौन कौन सा, कि हमने किसी व्यक्ति को संकेत किया, कूट भाषा का यूज़ किया, जैसे कि कोडिंग लैंग्वेज जिसे हम बोलते हैं वो यूज़ किया, हम बात किसी और चीज़ से कर रहे हैं लेकिन प्लान हम कुछ और बता रहे हैं, ठीक है, वो भी। प्लस आपने कोई छोटा सा मतलब इतनी कंटेंट को केवल 4 शब्दों में लिख के पूरी प्लानिंग बता दिया आपने उसको, तो ये भी एक क्राइम है। तो छोटा नोट जिसे हम नोट बोलते हैं, लेकिन जो हमारा जैसे पैकेज की बात तुमने 2 लाइन में टॉप बैंड में लिख दी, यहाँ पर सबसे बढ़िया एग्जांपल यही सूट बैठेगा। पूरे पैकेज की बात आपने 4 टॉप मतलब बैंड में लिख दी, तो उससे पब्लिक को पूरी खबर समझ में आ रही है कि इस न्यूज़ में है क्या क्या खबर चलने वाली है। तो अगर व्यू नहीं भी जाएगा ना, तो भी पब्लिक पूरी न्यूज़ समझ जाएगी। मतलब टीवी का रिमोट मतलब म्यूट भी रहती है वॉइस, तो भी हम लोग खबर टॉप बैंड देख के पूरी खबर समझ जाते हैं। तो ये इसी के अंतर्गत है आपका कि आपने प्लान को कूट भाषा के माध्यम से, सांकेतिक भाषा में, या मॉडल प्लान के माध्यम से, या नोट के लेख के माध्यम से दस्तावेज को इधर से उधर करने की कोशिश की, तो भी आपका अधिनियम इसी के अंतर्गत, शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत 1923 के अंतर्गत आता है, ठीक है। और बताओ, और कुछ पूछना है अभी तुम्हें? इसमें समझ में आ रहा है ना क्लियर? कोई टिपिकल लाइन तो है नहीं, क्योंकि जब तुम पढ़ोगे तो मुझे लगता है बहुत पढ़ना पड़ेगा तुम्हें, तो मैंने उसको कंसिस्ट करके चीज़ों को आपको डिलीवर्ड कर रही, सो दैट समझ में आ जाए। फिर पेपर में लिखोगे तो अपनी भाषा में भी लिखोगे ना, तो क्लियर रहेगा कि हाँ, अब तुमने एक लाइन को 3-4 चीज़ों में एक्सप्लेन कर दिया। शब्द बस उससे थोड़े बहुत देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार हम मतलब चीज़ों को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जानकारी क्या होता है, विदेश तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि विदेशी लोग क्या करते हैं, जो बाहर लोग बैठे हैं, कहने को होते हैं मित्र देश हैं, हम दोस्त तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर मत जाओ। हम ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत दूर की बात है देश विदेश की। हम दुश्मन हैं या दोस्त हैं, हम उनका बेनिफिट्स लेने के लिए, अपना व्यापार देने के लिए वहाँ वो हमसे क्या बातें कर रहे हैं। अपने घर से ले लो, अपने अड़ोस पड़ोस से ले लो, अपने आसपास ले लो, अपने फ्रेंड सर्कल से ले लो, जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ से ले लो। आपसे जिसके साथ उठते बैठते हो, खाते पीते हो, वो भी आपकी प्रोग्रेस से कहीं ना कहीं जेलस होता है ना। तो जेलस का मतलब ये है कि हमें कभी भी मौका मिलेगा तुमको कि तुम्हारा पद मुझे मिल जाए, या तुमसे मैं नंबर 1 तुम 2 पे चले जाओ, मैं 1 पे आ जाऊं, तो उसमें
उनको लगता है कि कोई गलत बात नहीं है, हर आदमी को एक नंबर 1 बनना है। तो ये नंबर 1 बनने की जो रेस है ना, ये लोगों को इन्फॉर्मेशन मांग के और उनको दबाने के लिए उकसाता है। इसीलिए ये सब नियम कानून बनाए जाते हैं एक देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो प्रावधान है, मैंने कितने साल का बताया सज़ा आपको, कितने साल की सज़ा थी, और उसमें जुर्माना था, ये दोनों भी लग सकते हैं, ठीक है। बस अब इस अधिनियम के लास्ट जो 6 पॉइंट हैं वो आपको सुनने हैं आराम से, जो इम्पोर्टेंट हैं कि निम्न कार्य अगर निषिद्ध माने गए हैं वो कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं। आपने किसी की सरकारी जो जॉब कर रहे होते हैं उनकी यूनिफॉर्म लोग बना के भी बहुत सारे बड़े बड़े क्राइम कर देते हैं, टीवी में भी देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा। सबसे बड़ा तो एग्जाम्पल पिक्चर हैं, और ये क्राइम जो कोर्सेस वो बनती हैं क्राइम की, क्या आती है, स्टोरीज टाइप की आती है जो शो, कौन कौन से जरा क्राइम के बताना। हाँ, वारदात हो गया, सावधान इंडिया क्राइम का है। अच्छा, तो लाइक आप कभी कभी पता क्या, तो आप इतने ईमानदार होते हो, उतने मतलब हमारा माइंड उतना उस लेवल पर नहीं भी चल रहा होता है, तो भी लगता है अरे ये अच्छा आइडिया है। मतलब जो ये क्रिमिनल के लिए बहुत अच्छा आइडिया है, ईमानदार के लिए तो ये ताला जो लगता है ना गेट पे, ये ईमानदार के लिए लगता है, चोरों के लिए नहीं लगता है, उनके लिए तो 1 सेकंड का काम है। तो इसीलिए बता रहे हैं कि ये क्रिमिनल को तो दिमाग देता है उसको और हाई बनाने का, ठीक है। तो ये भी इसी में बताया जा रहा, अगर आपने किसी यूनिफॉर्म को कॉपी करके भी अगर आप पकड़े जाते हो या डाउट होता है उसमें, आपको अगर संदेह लगता है कि नहीं ये इस एरिया का तो ऑफिसर है नहीं, यहाँ पर तो ड्यूटी लगती नहीं है, तो अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा, चोर की दाढ़ी में तिनका तो होता ही है, तो वो थोड़ा हड़बड़ाएगा क्योंकि वो प्रोफेशनल नहीं है और आपके पास आई कार्ड नहीं है, आपके पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो पकड़ेगा तो आपके ऊपर केस है, ठीक है। दस्तावेज घोषणा पत्रों का आवेदन पत्रों में झूठी जानकारी देना और सच्चाई को छिपाना, जैसे कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है उसमें हमने झूठी बात लिख दी है जो नहीं है, और जो सच था वो हमने छिपा दिया है, उसमें भी केस बनता है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपने आप को दिखाना, यानी कि तुम ऐसा प्रतीत कराओ कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और लोग फ्रॉड कर लेते हैं इनसे, तो ये भी आपका एक क्राइम है। ये तो नॉर्मल सी बात पता होगी आपको। सरकारी यूज़ के लिए आप मतलब सरकारी लोगों की स्टैंप नहीं बनवा सकते हैं। जब आप स्टैंप बनवा के उसको मिसयूज़ करते हैं, सोचते हैं कि लो बस स्टैंप ही तो बनवाना है, सिग्नेचर मारना है, मुझे पता ये अधिकारी है, इस नाम से अधिकारी तो मैं बन ही जाऊँगा, स्टैंप बनवा लेता हूँ 50-100 रुपए की, बन गए अधिकारी। फिर जब केस तुम्हारे पर बैठेगी तो सीधे धरे जाओगे। तो ये सब चीज़ें गलत हैं, अनाधिकृत गलत चीज़ें हैं। अब हम बोलते हैं एक हमने लैंड जगह ली, वहाँ पर हमने अनाधिकृत निर्माण किया और उसको हमने सरकारी जगह को बेच दिया, मतलब मकान बनवा के हाँ, सबसे बढ़िया एग्जांपल अभी का ये है। तो ये सब में भी क्राइम है। पासपोर्ट नकली बनवाना, दस्तावेज नकली बनवाना, इस पे भी क्राइम है। प्रमाण पत्रों, लाइसेंस जो चीज़ें होती हैं उस पर हेरा फेरी करना, सरकारी की बात कर रही हूँ, सब सरकारी दस्तावेज की बात चल रही है जो हमारी सुरक्षा को सेंध लगा सकती हैं, ठीक है। विदेशी एजेंटों के संपर्क में रहना, मतलब संपर्क में सारी इन्फॉर्मेशन देना लेना ये भी क्राइम है। इस प्रकार से जो जितने भी क्राइम होते हैं वो हमारी सेफ्टी को क्या करते हैं, हमारे देश की सेफ्टी को खराब करते हैं। तो ये सब क्राइम की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आज हम केवल 2 अधिनियम ही पढ़ेंगे। 2 अधिनियम आप लोग कल घर से पढ़ के आना, अदरवाइज 200 रुपीज़ पेनल्टी है। हाँ, बंद कर दो।